नमस्कार आप सभी को। मैं सुमित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्ट कोच बाय एस चैनल में। तो भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज, राइट। अगर आप पूरी अरिथमेटिक की बात करें तो उसके बैकबोन है रेशियो एंड परसेंटेज। अगर आपने रेशियो एंड परसेंटेज पर अच्छी कमांड बना ली तो पूरी क्वांट आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगी। सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ आएंगी, रेशियो मेथड आपको समझ आएगा, राइट। और बहुत आराम से आप सवालों को सॉल्व कर पाओगे। तो आज हम परसेंटेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज इसकी बेसिक्स क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं परसेंटेज की डेफिनेशन के साथ। आगे आने वाली क्लासेस में हम परसेंटेज को काफी डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना। धीरे धीरे हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे वीडियोस आपको परसेंटेज पर मिलेंगे। कंप्लीट एग्जॉस्टिव वे में हम इसको कवर करने वाले हैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, राइट। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं और आज हम बात करेंगे परसेंटेज बेसिक डेफिनेशन, परसेंटेज का यूज क्या है और परसेंटेज कैलकुलेशन को हम जल्दी कैसे करें, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो परसेंटेज जो है दो शब्दों को मिलाकर बना है। एक तो है पर प्लस सेंट, राइट। पर का मतलब होता है आउट ऑफ, पर का मतलब है आउट ऑफ, एंड सेंट का मतलब होता है 100। किसी भी चीज को जब हम 100 में से कैलकुलेट करते हैं सो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। अब आप कहोगे सर 100 में से कैलकुलेट करने की जरूरत क्या पड़ी, हमारे पास तो नॉर्मल वैल्यू है, हम 100 में से कैलकुलेट क्यों करें। तो एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दूंगा और उससे मैं इसको आपको समझाता हूं। जैसे सपोज कि आपका नाम है ए और आपके फ्रेंड का नाम है बी। आपके मार्क्स आए सपोज 50 और आपके फ्रेंड के मार्क्स आए 60, है ना। आपके फ्रेंड की मम्मी आपके घर पर मिठाई लेकर आई और कंपैरिजन करने लगी कि मेरे बच्चे के मार्क्स आपके बच्चे से ज्यादा आए। वो बहुत खुश थी, है ना। आपको भी देखने पर लगेगा कि आपके फ्रेंड के मार्क्स ज्यादा आए, आप पीछे रह गए। लेकिन जब आप टोटल देखते हो तो आपके मार्क्स आए हैं 50 आउट ऑफ 100, है ना। आपने 100 नंबर का पेपर दिया और आपके फ्रेंड के मार्क्स आए हैं 60 आउट ऑफ 200। अब अगर हम कंपेयर करें तो इसके 100 में से 50 है और इसके 200 में से 60 है। तो अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 100 में से 50 है, मतलब मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो इसके मार्क्स हैं वो 50% है ना। इसके मार्क्स है 50%। और इसकी बात करूं तो इसके मार्क्स जो है 60 है 200 में से। अगर 200 में से 60 हैं तो 100 में से कितने होते, तो 2 से काट दो, 100 में से इसके मार्क्स होते 30। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इसके मार्क्स है 30%। अब अगर आप परसेंटेज वैल्यू को कंपेयर करोगे तो आपके मार्क्स बी के मार्क्स से ज्यादा हैं, राइट। दिस इज एक्चुअल कंपैरिजन। तो परसेंटेज का जो सबसे बड़ा यूज है ना वो होता है कंपैरिजन में। दो क्वांटिटीज का अगर हम फेयर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम उनको स्केल डाउन टू 100 कर देते हैं। भाई कितने में से भी कितने आए हो, मैं ये देखता हूं कि 100 में से कितने आते। सो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज वैल्यू, जो कि कंपैरिजन में यूज होती है। एक इसका मेजर यूज ये है, बाकी और सारे कई यूज हैं जो आप धीरे धीरे आगे चल के समझेंगे, है ना। तो परसेंटेज की बेसिक डेफिनेशन है आउट ऑफ 100 किसी भी चीज को कैलकुलेट करना। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर A% ऑफ एक्स का मतलब क्या है, तो सर A% ऑफ एक्स का मतलब है कि A/100 इंटू एक्स, राइट। परसेंटेज का साइन जहां भी आपको दिखेगा उसका मतलब होता है 1/100, यानी आउट ऑफ 100। 100 में से हम कोई भी चीज निकाल रहे हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर हम यहां पर लें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 850 इसका 100% क्या है, तो सर किसी भी चीज का 100% होता है ना वो उसके बराबर ही होता है। 100% मतलब अपने आप में कंप्लीट। 850 अपने आप में कंप्लीट नंबर है, उसका 100% 850 के ही बराबर होगा। अगर मैं इसके 10% की बात करूं तो इसका 10% निकालने के लिए हम एक डेसिमल शिफ्ट करेंगे बस। सो इट विल बिकम 85। कैसे आया सर ये, तो 10% ऑफ 850 का मतलब हुआ सर 10/100 इंटू 850, ठीक है। 10/100 का मतलब हुआ 1/10, और जब किसी भी चीज का 1/10 करते हैं तो एक पॉइंट डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, सो इट बिकम्स 85। अगर मैं इसी नंबर का 1% निकालूं तो इस नंबर का 1% निकालने के लिए अगेन इसका 1/10 कर दूंगा। भाई 10 का 1/10 करूंगा तभी तो 1 आएगा, राइट। सो दैट मीन्स अगर मैं इसका 1/10 करता हूं तो आ जाता है 8.5, जो कि इसका है 1%, ठीक है। अगर मैं इसका 0.1% निकालना चाहूं तो एक पॉइंट डेसिमल और शिफ्ट कर दूंगा 0.85 एंड सो ऑन, ठीक है। तो A% ऑफ एक्स
का मतलब हुआ a बाई 100 इंटू एक्स। अब परसेंटेज कैलकुलेशन की जहां तक बात है, वहां पर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज मैंने आपसे ये कहा कि सर 187.5% निकाल दो 8088 का, तो ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है सर। आप कहोगे कि ये कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए सर जैसा आपने बताया था, सर मैं वैसा तो कर रहा हूं, परसेंटेज को डिवाइड बाई 100 से रिप्लेस कर दे रहा हूं, लेकिन जब मैं इसको 8088 इस तरीके से कर रहा हूं तो मेरे लिए चीजें बड़ी मुश्किल हो जा रही हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन मेरे लिए उतना आसान नहीं है। इतना आसान क्या मतलब बहुत टफ है, किसी के लिए भी आसान नहीं है, राइट। इसको कौन करेगा पेपर में? इसको मल्टीप्लाई करते करते तो पूरा समय खत्म हो जाएगा, राइट। तो हमें ऐसे नहीं करना, हमको क्या करना है, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, राइट। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसकी वैल्यू होती है 15/8, और डायरेक्ट अगर मैं इसका 15/8 निकाल दूं तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने 8 से काट दिया, 1011 इंटू 15 कर दूंगा, आराम से मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये चीज समझने के लिए आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वही हम आज करने जा रहे हैं, ठीक। चलिए तो जरा देखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, जिससे कि आपकी परसेंटेज कैलकुलेशन बेहद आसान हो जाएगी, है ना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, ये सीखेंगे आज हम, ठीक। तो जैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे अगर मैं a% की बात करूं, तो जैसा मैंने आपको बताया a% का मतलब होता है a बाई 100, राइट, यही बताया था आपको। a% का मतलब होता है a बाई 100। तो मतलब परसेंटेज को जब मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है, और उल्टा करना है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा कि सर 50% का मतलब क्या, तो 50% मतलब किसी चीज का आधा। ये आधा कैसे आया, 50 को 100 से डिवाइड करके। मैंने परसेंटेज को रिप्लेस किया डिवाइड बाई 100 से, और 50 को 100 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया हाफ, 1/2। दैट्स वाई 50% मीन्स 1/2, हाफ। तो इट इज नथिंग बट परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, जो हमें याद होना चाहिए। तो जैसे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 से। आपको 1 से लेकर 1/20 तक की परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। कैसे याद होंगी, तो अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से लॉजिकली चीजों को समझोगे तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व करते हैं तो चीजें रटी नहीं जाती, अपने आप याद हो जाती हैं। तो ठीक है, देखो हमें कैसे करना है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर 1 की, मैंने बोला कि सर 1 है, तो 1 का मतलब हुआ 100%। कैसे हुआ सर, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आप किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो 1 टाइम इटसेल्फ, अगर मैं ये कहता हूं कि समथिंग इज 1 टाइम सम अदर थिंग, जैसे a इज 1 टाइम b, मैंने सर आपसे कहा कि a इज 1 टाइम b, यानी कि मैं कह सकता हूं कि a इज इक्वल टू b, और a इज इक्वल टू b इसका मतलब a इज 100% ऑफ b। 100%, किसी भी चीज के बराबर होना मतलब उसका 100% होना। सो दैट्स वाई 1 मीन्स 100%। और अगर मैथमेटिकली इसको समझे तो सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से अगर हम 1/2 की बात करते हैं तो 1/2 क्या होगा, आधा इसका। ऐसे आप सिस्टमेटिक याद करो, 50%, भाई 1 का आधा 1/2, 100 का आधा 50। और अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, 1/2 इंटू 100 कर दोगे। भाई मैंने बताया आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देना। दैट मींस इट इज व्हाट, 50%। हो गया, डन, यस। इसी तरीके से अब मुझे ऐसे बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं इनको ऐसे ही रिलेट कर पाऊंगा। कैसे, देखो 1 का आधा 1/2, 1/2 का भी आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 का हाफ 1/4, और इधर 50 का हाफ किया तो 25%। एक चौथाई यानी 25% होता है। एक चौथाई मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 25%। इसका भी हाफ करेंगे तो 1/8 आता है, विच इज वॉट 12.5%, है ना। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2, 12 1/2%, है ना। 12 प्लस 1/2% और 12 1/2%, ठीक है। तो कई बार आपको पेपर में ऐसे भी दिखाई दे सकता है, कभी कभी ऐसे भी लिखा है दिखाई दे सकता है। 1/16 की बात करेंगे तो भाई इसका भी हाफ कर दो। देखो 12.5 का मतलब क्या हुआ,
12.5 को मैं अगर आगे 1 जीरो 2 जीरो 10 जीरो कितने भी जीरो लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 12.50% है। 0.5 मतलब 1 का हाफ, राइट। उसको 0.50 भी लिख सकते हैं हम। तो जब मैं इसका भी आधा करूंगा तो मैंने पहले इसका हाफ किया तो इसका हाफ हो गया 6 और इसका हाफ किया तो 25, तो 6.25% है ना। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है 6.1/4%। यस, 6.1/4% और 6.25%। और जब मैं इसका भी आधा करता हूं तो मुझे मिलता है 1/32, और 1/32 का मतलब 6 का आधा 3, और इसको मैं 250 लिख दूं चलेगा। 250 का आधा 125, 3.125%। तो 1/32 कहीं भी आपको दिखे इसका मतलब होता है 3.125%, राइट। तो 1 से स्टार्ट किया मैंने, मुझे 1/2 भी याद हो गया। याद क्या हो गया मतलब मैं उसका आधा करता चला गया, उसका भी हाफ किया 1/4 याद हो गया, उसका भी हाफ किया 1/8 याद, उसका भी आधा 1/16, इसका भी आधा 1/32। दीज आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड परसेंटेज वैल्यूज इन द एग्जाम। पेपर में आपको बहुत बार ये वैल्यूज दिखाई देती हैं अलग अलग सवालों में अलग अलग तरीके से। तो अगर आप इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सवालों को आप रेशियो मेथड से बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने 1 से स्टार्ट करते हुए 1/32 की वैल्यू आपको याद कराई। इसके मैं आगे बढ़ता हूं। सो अब मैं लेता हूं 1/3 को, ठीक है सर। मैंने कहा 1/3, देखो 1/3 का मतलब होता है सर 33 1/3% एक्चुअल में, और 1/3 का मतलब ये जो 1/3 है 0.33, जब 3 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.33 आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 33.33% भी कह सकता हूं। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया, वैसे ही आया जैसे आना चाहिए। कैसे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई किया इसका मतलब क्या है, मैं 100 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं 100 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं कैसे करूंगा, 3 से मैंने 100 को डिवाइड किया सर, 3 से गया 33 टाइम्स, ठीक है। 33 इंटू 3 हो गया 99, बचेगा कितना 1। तो इसका मतलब 100 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कोशेंट 33, उसके आगे लिखते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1, डिवाइड बाई डिवाइजर, डिवाइजर इज 3, सो वी कैन से इट इज 33 1/3%, ठीक है। ऐसे आता है। और 1/3 को अप्रोक्सीमेटली 0.3333 भी लिख सकते हैं, तो 0.33 शॉर्ट में। तो कई बार वैल्यू आपको ऐसे भी दिखाई दे सकती है, ऐसे भी दिख सकती है, ऐसे भी दिख सकती है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 1/3। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो 1/3 का आधा जो होता है इसका हाफ होता है 1/6, ठीक है। 1/6 की वैल्यू होती है 16 2/3%, और वी कैन से 16 पॉइंट, देखो जब 1/3 को लिखा 0.33 तो 2/3 इसका डबल है, तो 0.33 का डबल किया 0.66%। तो कहीं भी 2/3 आपको दिखाई दे रहा है उसका मतलब एक्चुअल में 0.66, ठीक है। तो ये कैसे आया, देखो मैंने 6 से डिवाइड किया 100 को, मैंने कहा सर 100 1/6 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं करूंगा 1/6 इंटू 100, यानी 100 को 6 से डिवाइड करना है। मेरा काम है 100 को 6 से डिवाइड करना। पहले 2 से कैंसिल कर दें ऊपर नीचे, तो यहां आ गया 50 और यहां आ गया 3, है ना। मैं इसको 50/3 लिख सकता हूं, राइट। 50/3 जब मैंने लिखा तो 3 से मैंने इसको कैंसिल किया, 3 से 50 गया कितने टाइम्स, 3 इंटू 1 3, ठीक है, बचेगा कितना 2 20, 3 इंटू 6 18, बचेगा कितना 2, राइट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 16 2/3%, 16 2/3, बिकॉज 16 2/3 का मतलब क्या होता है अल्टीमेटली, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे करोगे ना 16 इंटू 3 प्लस 2, 16 इंटू 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, यानी 48 प्लस 2 50/3, है ना। एक एक चीज बड़े बेसिक से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर बच्चे का मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, किसी को इसको सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है सर ये कैसे आ गया। तो इसलिए एक एक चीज को बड़ी बारीकी से आराम से समझते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। जब मैं इसका भी हाफ करता हूं 1/6 का भी हाफ करता हूं तो मुझे मिलता है सर 1/12, 1/12। तो 1/12 का मतलब क्या होता है, 16 का आधा हो गया 8 और 2/3 का आधा हो गया 1/3, 8 1/3%, और वी कैन से 8.33%। ऐसे आप कोरिलेट करके याद करोगे चीजों को तो आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगी, है ना। रैंडमली ऐसे रटोगे तो फिर नहीं हो पाएंगे। इसका भी हाफ किया तो 1/24 हो जाएगा, है ना। ऑल दो उसकी वैल्यू की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं तो उसको रहने देते हैं। अगर मैं इसका डबल कर देता हूं तो आई विल गेट 2/3, राइट, 2/3।
2/3 मतलब इसका डबल 33 का डबल 66 एंड 1/3 का डबल 2/3 66 2/3% और वी कैन से 66.66%। यस, क्लियर है, बात सभी को समझ आ रही है? यस। चलिए अब देखो, अभी हमने देखा था 1/8, उससे भी कितनी सारी वैल्यूज बन सकती हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आती हैं। 1/8 का मतलब होता है 12.5%, अभी देखा था हमने 12.5%। ठीक है, जब मैं इसका डबल करूंगा तो मुझे मिलेगा 3 गुना करूंगा तो मुझे मिलेगा 3/8। ठीक है, तो अगर 3/8 की वैल्यू देखें तो क्या होगी, तो देखो 12 का 3 टाइम्स कितना हो गया 36, और 0.5 का 3 टाइम्स कितना हो गया 1.5। 36 प्लस 1.5 मिलकर बना 37.5%। मैंने कुछ नहीं किया, इसका 3 गुना किया, 125 का 3 गुना 375। तो कहीं भी आपको 37.5% दिखाई दे, खत्म कर दो उसको 3/8 से रिप्लेस करके। ठीक है, अगर इसका 5 गुना देखें तो 5/8 होता है। ठीक है, तो 5/8 की वैल्यू क्या होती है, इसका 5 गुना, तो 125 का 5 गुना हो गया 625, और यहां तो सर पॉइंट भी है तो ये पॉइंट भी लगा दो 62.5%। तो 5/8 का मतलब क्या होता है 62.5%। राइट, इसके आगे अगर हम बात करें तो मैंने बात की जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया। अब मैं बात करता हूं 1/5 की और उससे बनने वाले फ्रैक्शंस की। 1/5 का मतलब क्या होगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1/5 ऑफ 100 कितना होता है 20%। तो मैंने क्या किया, इसको 20% लिख दिया। राइट, अब अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 2/5। कहीं भी आपको 2/5 दिखे इसका मतलब होता है 40%। ठीक है, 3/5 दिखे इसका मतलब होता है 60%, है ना, 20 का 3 टाइम्स। और 4/5 का मतलब 4/5 का मतलब इसका 4 गुना, यानी कि 80%। यस, ये आप बना सकते हो। हमने 1 कवर किया, 1/2 कवर किया, 1/3 कवर किया, 1/4 कवर किया, 1/5 कवर किया, 1/6 कवर कर लिया है हमने ऑलरेडी, 1/3 का आधा कर लिया, देखो 1/6 हो चुका है। 1/7, नाउ वी कम टू 1/7 वाला। ये किसी से बन नहीं सकता, देखो देखो 7 एक प्राइम नंबर है। जैसे आपने 8 बना लिया, कैसे बना लिया, 1/4 का आधा किया, 1/8 बन गया। 1/4 25 था तो उसका आधा 12.5 हो गया। लेकिन 7 इज अ प्राइम नंबर, ये किसी से बन नहीं सकता, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 14.2/7%, एंड अप्रोक्सीमेटली आई कैन कॉल इट 14.28%। देखो याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको याद रहेगा। देखो सर 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, ऐसे आप याद कर लो। 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 14.28%। एग्जैक्ट वैल्यू इज 14.2/7%। राइट, ये कैसे आती है एग्जैक्ट वैल्यू, वैसे ही आती है जैसे सारी आती हैं। 1/7 को मैंने 100 से सर मल्टीप्लाई किया था परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, यानी 100 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 14 7 98, बचेगा कितना 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं 14.2/7%। जैसे सभी के लिए कर रहे हैं वैसे इसके लिए भी किया। ठीक है, ये सर 1/7 हो गया। अब 1/7 से बनने वाले जो फ्रैक्शंस हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका डबल करता हूं तो सर 2/7 बनता है, इसका डबल 2/7 हो गया, 14 का डबल 28 एंड 2/7 का डबल हो गया 4/7। और अप्रोक्सीमेटली वी कैन कॉल इट 14 का डबल 28 और 28 का डबल 56, 28.56%। राइट, इसका 3 गुना जब हमने किया तो इट इज 3/7। 3/7 मतलब इसका 3 गुना कर दो, इसका 3 गुना हो गया 42, एंड 2/7 का 3 टाइम्स हो गया 6/7। राइट, सो वी कैन से कि इट इज, इसका 3 गुना 42 एंड 28 का 3 टाइम्स हो गया 84, 42.84%। डबल डबल चल रहा है सभी के साथ, 14 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, 42 का डबल 84, है ना। चलिए 4/7 की अगर हम बात करेंगे तो सर 4/7 क्या होगा, ध्यान से समझना। 4/7 होगा इसका 4 गुना। तो इसका 4 गुना जब मैं करता हूं तो यहां पर एक खास बात है जो आपको याद रखनी है, 56। मैंने कहा सर 56 और इसका 4 गुना हो गया 8/7, लेकिन सर 8 तो 7 से बड़ा है, मतलब इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। देखो 8 अगर 7 से बड़ा है तो इसको मैं और डिवाइड करूंगा, इसका मतलब 56 प्लस 8/7 हुआ ना। और 8/7 को जब मैंने 1 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स गया, सॉरी 8/7 को जब मैंने सॉल्व किया तो 7 से 8 को डिवाइड किया, 7 1 जा 7, बचेगा कितना 1, तो इसको 1/7 लिखा जा सकता है। 56 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 57, 57 1/7%। ये आती है इसकी वैल्यू।
राइट। सो 4/7 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जिसको आप याद रखेंगे 57 1/7%। ठीक है, और वी कैन से सी 57 पॉइंट, देखो 1/7 का मतलब है जब 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0.14%, 57.14%। ठीक है, ये चीज है। 7 से बनने वाले और भी फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे 6/7 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर 6/7 की वैल्यू के लिए क्या मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं? कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन इसके लिए और आसान रास्ता क्या है, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 - 1/7। भाई 6/7 को 1 - 1/7 भी लिखा जा सकता है। 1 का मतलब होता है 100%, 1 का मतलब है 100%, और 1/7 का मतलब होता है 14 2/7%। ठीक है, यही होता है 1/7 का मतलब 14 2/7%। ठीक है, तो मैंने कहा सर 100 में से, देखो इसका मतलब बेसिकली है क्या, आप इसको ऐसे समझो, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जिनके बीच में से प्लस को गायब कर दिया है ना। तो 14 + 2/7 मैंने लिखा, तो 100 में से 14 गया तो बच गया सर 86, - 2/7 भी बचा सर, है ना। अब माइनस को कैसे टैकल करें, क्या मैं ऐसे करूं 7 × 86 - 2? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से 1 बाहर खींच लो। अगर मैंने इसमें से 1 बाहर खींचा तो ये बचा 85 + 1, ऐसे लिख सकता हूं -2/7। 86 को मैंने लिख दिया 85 + 1, और 1 - 2/7 इज क्वाइट इजी, 7 × 7 - 2 5, तो 85 + 5/7 यानी 85 5/7%। तो 6/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 85 5/7%। क्लियर है, बात सभी को समझ आ रही है मेरी? यस, आनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने 1/7 की बात की, अब मैं बात करूंगा 1/8 की। बात हम कर चुके हैं, उससे बनने वाले फ्रैक्शंस भी हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं 1/9 की और 1/11 की। 1/9 और 1/11 एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा, इन दोनों में खास बात होती है जो भी आपको दिखाई देगी। 1/9 की जब मैं बात करता हूं तो 1/9 का मतलब होता है सर 11 1/9%, एंड रफली इट इज 11.11%। और 1/11 का मतलब होता है सर 9 1/11%, 9 1/11%, और वी कैन से 9.09%। ये कैसे आते हैं, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही आते हैं, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके, राइट। मतलब 1/9 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होता है, देखो 100 को मैं डिवाइड करता हूं 9 से, 100 को जब मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो 9 1 जा 9, बचेगा कितना 1, 10 आया, 9 1 जा 9, बचेगा कितना 1। तो यहां आ गया 11, 11 सही 1/9, 11 1/9%, यही आ रहा है ना, 11 1/9, 11 सही 1/9, है ना। इसी तरीके से जब 1/11 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहां पर मैं 100 को डिवाइड करूंगा 11 से, 100 को 11 से डिवाइड किया, 11 9 जा 99, बचेगा कितना 1। तो मैं क्या लिखता हूं 9 सही 1/11, 9 1/11%, राइट। और ये पॉइंट वाली वैल्यू कैसे आई, तो 1 को 9 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 0.11, और 1 को 11 से आप डिवाइड करके देखो तो जाएगा नहीं शुरुआत में, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाया फिर पॉइंट, फिर 0 लगाना पड़ेगा, 10 भी 11 से नहीं कटेगा, फिर एक 0 लगाना पड़ेगा तो 100 बन जाएगा, 11 9 जा 99, तो 9.09%। ठीक है, अब इनमें खास बात देखो, खास बात ये है कि 9 के साथ 11 आता है, 11 के साथ 9 आता है, आप इस तरीके से दोनों को याद कर सकते हो, है ना। दोनों को एक साथ मिलाकर चलोगे तो जल्दी आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। 9 के सामने 11 आता है, 11 के सामने 9 आता है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैंने आपसे पूछा सर 44.44% की वैल्यू क्या होगी, है ना, अगर ये कहीं आपको सवालों में दिखाई देता है तो 44.44% की वैल्यू होती है 4 टाइम्स 11.11%, ऐसे लिख सकते हैं। तो इट इज 4 टाइम्स 11.11% का मतलब होता है 1/9, तो सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 4/9, राइट। इसी तरीके से आपसे अगर किसी ने पूछा सर 55.55% की वैल्यू क्या होगी, 55.55% की वैल्यू क्या होगी 5/9, ठीक है। 77.77% की वैल्यू क्या होगी 7/9, 88.88% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 8/9। तो जितने भी 11 के मल्टीपल आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, सब 11 के मल्टीपल हैं, इन सबके नीचे क्या आ रहा है 9। मैंने देखा कि 11 का 4 टाइम्स है तो ऊपर तो 4 आ गया और नीचे क्या आएगा 9। 11 का 5 टाइम्स है तो नीचे 9 आएगा, क्योंकि 11 का मल्टीपल है, नीचे 9 आ रहा है,
और ऊपर क्योंकि 11 का 5 टाइम्स है तो ऊपर 5 आ रहा है, ये 11 का 7 टाइम्स है तो ऊपर 7 आ गया, और सिंस 11 का मल्टीपल है नीचे 9 आ गया, ये 11 का 8 टाइम्स है तो नीचे 9 आएगा, और 11 का क्योंकि 8 टाइम्स है तो ऊपर 8 आ गया। तो ऐसे आप याद करोगे। अब ऐसे 1/11 वाले देखो आप, अगर मैंने आपसे बोला कि सर 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, है ना, तो आपने आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया कि सर 18 9 का मल्टीपल है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स 9.09%, लिख सकता हूं कि नहीं? इट इज डबल ऑफ 9.09%। 9.09% का डबल हुआ, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1/11, यानी इसको लिख सकते हैं 2/11, लिखा जा सकता है, राइट। अगर मैं 27.27% की बात करूंगा तो इसका मतलब हुआ 3 टाइम्स 9.09%, 9 का ये 3 गुना है, तो इट इज 3 टाइम्स 1/11, यानी इट इज 3/11, है ना। अब मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि सर यहाँ 9 के मल्टीपल आ रहे हैं नीचे 11 आ रहा है, 9 के मल्टीपल आ रहे हैं नीचे 11 आ रहा है, तो मैंने अगला देखा सर 45 पॉइंट या 36.36% की बात की, तो मैं देखा कि सर ये 9 का 4 टाइम्स है तो ऊपर तो 4 आ जाएगा, और क्योंकि 9 का 4 टाइम्स है तो नीचे 11 आएगा, 9 के साथ 11, 11 के मल्टीपल के नीचे 9 और 9 के मल्टीपल के नीचे 11, ऐसे आप याद करोगे। अगर मैं 45.45% की बात करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सर ये 9 का 5 टाइम्स है तो ऊपर तो 5 आएगा, और क्योंकि 9 का 5 टाइम्स है तो नीचे 11 आएगा, राइट। अगर मुझसे पूछा 72.72% तो मुझे देखा 9 का 8 टाइम्स है तो इट इज ऊपर 8 आएगा, और सिंस 9 का 8 टाइम्स है तो नीचे क्या आएगा 11 आएगा, तो इट इज 8/11। तो ऐसे आप वैल्यूज को याद कर सकते हो कोरिलेट करके। तुमने 1/9 देखा, 1/10 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 1/10 का मतलब क्या हो गया 1/10 इंटू 100 यानी 10%, किसी भी चीज का 1/10 यानी 1/10 होता है 10%, है ना, उस वैल्यू का 10%। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ो। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैं 1/9 की बात कर चुका, 1/11 की बात कर चुका, 1/12 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 1/12 में हमने देखा था 1/12 इज 8.33%। अभी आपको याद दिलाते हैं, 1/6 का जब हमने हाफ किया था तो 1/12 आ चुका था, तो 1/12 इज डन। 1/13 की बात करें तो भाई 1/13 जो होता है वो होता है 9/13% और 7.69%, है ना। कैसे होता है, 100 को 13 से डिवाइड कर दो, 100 1/13 इंटू 100 करेंगे ना तो 13 से जाएगा 7 टाइम्स, बचेगा कितना 13 7 का 91, तो 100 में से 91 जब आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा 9, तो 7 9/13%। और जब 9 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 0.69 आता है, सो दैट्स व्हाई इट इज 7.69%। तो इसको याद कर लो। 1/14 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब हमने 1/7 का आधा किया था, 1/7 था 14.28, उसका आधा करेंगे, ओके आधा नहीं किया था तो ठीक है। 1/14 आप देख लो, दिस इज हाफ ऑफ 1/7, हम ऐसे लिख सकते हैं। 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है सर 14.28% और 14 2/7%। तो जब मैं इसका आधा करूंगा तो 14 का आधा हो गया 7 और 2/7 का आधा हो गया 1/7, 7 1/7%। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू को देखें तो 14.28% होती है, और जब हम इसका आधा करेंगे तो 14 का आधा 7 और 1/28 का आधा 14, 7.14%। ठीक है, इसी तरीके से 1/15 की बात करें तो 1/15 इज वी कैन से 1/15 इंटू 100 जब आप करते हो, 1/15 इंटू 100 आप करते हो, 5 से जाता है 3 बार, 5 से जाता है 20 बार, सो इट इज 20/3। 20/3 करेंगे तो 3 6 18 बचेगा 2, 2/3, तो इट इज 6 2/3%। और 2/3 का मतलब अभी आपको बताया था, 2/3 का मतलब होता है 2/3 का मतलब होता है 0.66, तो रफली इट इज कॉल्ड 6.66%। 1/16 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1/17 भी याद कर लो। 1/17 इज 17 को 17 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 17 5 85 बचेगा 15/17%। अप्रोक्सीमेटली अगर देखेंगे तो इट इज 5.88%। ठीक है, 1/18 की बात करेंगे तो 1/18 इंटू 100 जब आप करोगे
तो 18 5 जा 90, 5 बार जाएगा बचेगा 10, तो 10/18 लिखेंगे, उससे अच्छा 5/9 ना लिख दें। 10/18 को 2 से कैंसिल कर दें, 5/9%, और वी कैन से इट इज 5.55%। ठीक है, 1/19 की बात करें तो 1/19 जो होता है वो होता है 5.26%। 5 19 5 जा 95, 100 में से माइनस करेंगे 95 को, कितना बचेगा 5, 5/19%, वी कैन से इट इज 5.26%, ये आता है 5.26%। और 1/20 क्वाइट इजी, 1/20 इंटू 100 करोगे कितना आएगा, 5 टाइम्स कैंसिल होगा, इट इज 5%। तो 1 से लेकर 1/20 और उससे बनने वाली काफी सारी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस अभी तक हमने देखी। अब एक बार चीजों को थोड़ा सा समराइज करने का वक्त आ गया, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, इन वैल्यूज को याद रखो, कम से कम बेसिक वैल्यूज को आप याद रखो, तो उनसे बनने वाली वैल्यूज आप अपने आप बना सकते हो। तो एक बार मैं फटाफट रिवाइज कराता हूं। देखो 1 का मतलब हुआ 100%, 1/2 का मतलब होता है 50%, ठीक है, 1/3 का मतलब होता है 33.33%, एंड एक्यूरेट वे में बोले तो 33 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66% और 16 2/3%, ठीक है, 1/7 14.28% और वी कैन से 14 2/7%, 1/8 12.5% और 12 1/2%, 1/9 होता है 11.11% और 11 1/9%, ठीक है, 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9.09% और 9 1/11%, वी कैन से 9.09%, ठीक है, 1/12 होता है 8.33% और 8 1/3%, और वी कैन से 8.33%, यही होता है। 1/13 होता है 7.69%, 7 9/13%, 7 9/13%, 7.69%। 1/14 क्या होता है, 1/14 होता है 7.14% और 7 1/7%, 7.14%, ठीक है। 1/15 क्या होता है, 1/15 होता है सर 6.66% और 6 2/3%, 6.66%। 1/16 होता है, 1/16 होता है क्या 6.25% और 6 1/4%। 1/17 होता है 5.88%, 5 15/17%, 5.88%, ठीक है। 1/18 होता है 5.55% और वी कैन से 5 5/9%, वी कैन से 5.55%। 1/19 होता है 5.26% और 5 5/19%, 5.26%। 1/20 होता है सर 5%। तो ये हैं कुछ बेसिक प्रिमिटिव वैल्यूज जो आपको याद होनी चाहिए, हर बच्चे को ये वैल्यू याद होनी चाहिए। इससे बनने वाली सारी वैल्यू बनाना अपने आप में एक कला है, एक लॉजिक लगाने वाली बात है ना, वो सारी बन जाएंगी। लेकिन ये तो वैल्यू जो बेसिक वैल्यूज हैं वो तो एक एक चीज एक एक बच्चे को रटी हुई होनी चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इनको जितना हो सके याद करने की कोशिश कीजिए, है ना। अगर आपको बेस बनाना है अरिथमेटिक में, अपना बढ़िया फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये वैल्यूज तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब सपोज किसी ने आपसे पूछा, अब देखो इनसे बनने वाली वैल्यूज बहुत सारी हो सकती हैं, कुछ भी आप बना सकते हो, है ना। मैंने आपसे कहा कि सर 44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अब किसी ने 44% पूछ लिया तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 44% को आप नॉर्मली कन्वर्ट कर लो, है ना। जहां आप नॉर्मली कन्वर्ट कर सकते हो वहां आप नॉर्मली कन्वर्ट कर लोगे। जैसे 44% है, इसका मतलब क्या हो गया 44/100 हो गया। 4 से काटा 11 टाइम्स, 4 से काटा 25 टाइम्स, सो इट इज 11/25, राइट। जैसे आपसे किसी ने बोला सर 4% की वैल्यू क्या है, तो सर 4/100 है ना, 4/100 यानी 1/25, इसको भी याद रखो। 4% का मतलब होता है 1/25, किसी भी चीज को 25 से डिवाइड कर देना यानी कि उसका 4% निकालना, राइट। मैंने कहा कि सर किसी भी 8% की वैल्यू क्या है, तो इसका डबल हो जाएगा 2/25। आपसे बोला 56% की वैल्यू क्या है, तो 56% की वैल्यू 56/100,
है ना, 4 से काटा 14 बार, 4 से काटा 25 बार, 14/25। तो ये तो आप बेसिक चीजें ये तो आप निकाल ही सकते हो, है ना। लेकिन वहीं पर आपसे अगर मैं पूछ लूं कि सर 87.5% की वैल्यू क्या है, आप मुझे बताओ कि 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो अब यहां पर दो रास्ते हैं, या तो आप डिवाइड करोगे, है ना, डिवाइड करोगे, वही तरीका डिवाइड करने वाला कि सर 87.5 को मैं 100 से डिवाइड करता हूं, फिर मैं सोचूंगा कि मैं इसको किससे काटूं, तो पॉइंट से पॉइंट काट देता हूं, फिर मैं किसी से काटूंगा, 5 से काटूंगा, कितनी बार 5 से काटूंगा, फिर फर्दर इसको कैंसिल करूंगा, है ना, एक लंबा प्रोसेस है। उससे बेटर रास्ता क्या है ना। और कुछ वैल्यूज तो आप ऐसे कन्वर्ट भी नहीं कर पाओगे 100 से डिवाइड करके, क्यों, क्योंकि कई बार वैल्यूज इस तरीके की दे दी जाती हैं सर 183.33%। अब इसको करते रहो आप 100 से डिवाइड, है ना, 100 से डिवाइड करोगे, पता ही नहीं है किससे कैंसिल होगा। तो आपको परसेंटेज को स्प्लिट करना आना चाहिए, राइट। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि a प्लस बी परसेंट ऑफ एक्स, है ना, a प्लस बी परसेंट ऑफ एक्स, इसको आप स्प्लिट कर सकते हो a परसेंट ऑफ एक्स प्लस b परसेंट ऑफ एक्स में, a परसेंट ऑफ एक्स प्लस b परसेंट ऑफ एक्स में। परसेंटेज को हमेशा क्या स्प्लिट किया जा सकता है, राइट, परसेंटेज को स्प्लिट किया जा सकता है। तो 87.5% की जहां तक बात है, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। तो अलग अलग तरीके हैं। पहला रास्ता तो यह है कि मैं इसको ऐसे लिखूं, उल्टा सोचूं, 100% से वैल्यू कितनी कम है, तो आपको ऐसे सोचना है कि इसको 100 तक ले जाने में मुझे क्या देना पड़ेगा। तो सबसे पहले 0.5 को 0.5 दे देंगे तो 1 हो जाएगा, राइट। 1 जाकर इसमें ऐड हो गया तो 88 हो गया। अब 88 को क्या दें कि 100 हो जाए, तो 12 दे दो। तो मतलब इसको ओवरऑल 12.5 जब मैं दूंगा तो ये 100 के बराबर बन जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू है वो 100 से 12.5% कम है, राइट। सो इट कैन बी रिटन एज 100% माइनस 12.5%। ये बेसिक लॉजिक आप लगा सकते हो। और आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि 100% का मतलब 1 और 12.5% का मतलब हुआ 1/8, राइट। ये हो गया 7/8। तो कुछ सेशन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारी चीजें आप ढंग से याद कर लीजिए, है ना, जितना आपसे हो सके, तभी आपको आगे वाली चीजें अच्छे तरीके से समझ आएंगी, राइट। तो 87.5% इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, जिसका मतलब होता है 7/8, है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू है जो बहुत बार क्वेश्चंस में यूज होती है, तो आप इसको याद कर लीजिए 7/8, है ना। मैंने आपसे पूछा 41.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप सोचो जरा 41.66% को हम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, 87.5% को करने का दूसरा रास्ता क्या हो सकता था। 87.5% का मतलब होता है 100 माइनस 12.5। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम सीधा सीधा चलेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं 75% प्लस 12.5%। ये भी बोल सकते हैं 75% का मतलब 3/4। क्यों सर 3/4 कैसे, आप जानते हो 25%, 25% का मतलब 1/4, तो 75% उसका 3 गुना यानी 3/4, राइट। सो इट इज 3/4 एंड दिस इज 1/8। जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 8, 4 से जाएगा 2 टाइम्स, 2 इंटू 3 6, 8 से जाएगा 1 टाइम, 1 इंटू 1 1, यानी ओवरऑल इट इज 7/8। ऐसे भी कर सकते थे हम, है ना, आप ऐसे भी कर सकते थे, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं सर 87.5%, मैंने किया सर 80% प्लस 7.5%, ठीक है। 80% में जानता हूं सर 20% का 4 गुना है, 20% सर 1/5 होता है, उसका 4 गुना कितना हो गया 4/5, राइट। सो इट इज 4/5 एंड 7.5% कितना हो गया सर, तो 75% का 1/10, भाई 75% का 1/10 ही तो है ये, तो 75% कितना होता है 3/4, तो उसका 1/10 जब हम करेंगे तो 3/40 हो जाएगा कि नहीं। 3/4 का 1/10 करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे 3/40 हो जाएगा। एलसीएम लिया मैंने 40, 5 से गया 8 बार, 8 इंटू 4 32, ये एक बार 3, 35/40, 5 से काट दो 7 बार, 5 से काट दो 8 बार। बट ये लेंदी वे है, सबसे आसान तरीका मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, है ना। इट इज 7/8, 100 माइनस 12.5, सिंपल। अगर हम बात करें इसकी 41.66% की, तो 41.66% क्या होता है बच्चों, इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। सी 0.66, आपको देखो दिमाग में चीजें स्ट्राइक कैसे करेंगी। 0.66 आपने कहां देखा है, 16.66% में देखा है कि नहीं। 16.66% क्या होता है 1/6 होता है। तो आप ऐसे सोचो कि अगर मैंने यहां से 16.66% बाहर निकाला तो कितना बचा,
तो 0.66 तो मैंने लिख दिया अलग से। 41 में से 16 माइनस करेंगे तो बचेगा 25। सो मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं 25% प्लस 16.66% करके। 25% का मतलब होता है 1/4 एंड इसका मतलब क्या होता है 1/6, राइट। तो नीचे क्या आ गया 12, 4 से गया 3 टाइम्स 3 और 6 से गया 2 टाइम्स 2, सो इट इज 5/12। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, राइट। यस, इसी तरीके से एक और देखो 91.66%, ये भी बहुत यूज होता है ना। 91.66% को हम कैसे स्प्लिट करें, इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे 100% से वैल्यू कितने कम है ये आपको सोचना है बस। 100% देखो 0.66 को अगर मैं 0.33 दे देता हूं तो 0.99 बन जाता है अप्रोक्सीमेटली 1, राइट। और 1 होकर इसमें ऐड हो गया तो 92 हो जाएगा, और 92 को 8 और देना पड़ेगा तो 100 हो जाएगा। मतलब मुझे ओवरऑल इसको कितना देना पड़ा, एक तो पहले 0.33 दिया और फिर 8 और दिया, मतलब 8.33 मैंने इसको दिया, मतलब ये वैल्यू 100 से कितनी कम है, 8.33 कम है, राइट। तो 100% का मतलब होता है 1 और 8.33 जैसा कि मैंने आपको बताया था 1/12। सो 1 माइनस 1/12 इज व्हाट 11/12, ये हो गया। इसी तरीके से अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 13.75%, अब ये कैसे करेंगे भाई। सर 13.75% से रिलेटेड तो मुझे कुछ नहीं पता, है ना। कुछ तो पता होगा, इसके आसपास की कोई परसेंटेज वैल्यू जो आपको पता हो। यस, पता है आपको 12.5%, आप जानते हो 12.5% बहुत पॉपुलर परसेंटेज वैल्यू जो अभी हमने पढ़ी है, कवर की है। मैंने 12.5% इसमें से बाहर निकाला सर। 12.5% जब मैंने इसमें से बाहर निकाला तो बचा कितना, 13 माइनस 12 यानी कि 1 और 75 माइनस 50 यानी 2.25, तो 1.25%। तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि 12.5% का मतलब 1/8 है, ये तो आपको पता है। तो 1.25% क्या होगा, इसका 1/10 है ना। आप ये देख पा रहे हो कि अगर इस नंबर में आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा। एक जैसे लग रहे हैं, सेम सेम बट डिफरेंट, राइट। 10 से डिवाइड करने पर ये मिल जाएगा, तो इसको 10 से डिवाइड करके इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगी 1/80। एलसीएम लिया 80, 8 से गया 10 टाइम्स, 80 से गया 1 टाइम, सो इट इज 11/80, ठीक है, 11/80। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर 43.75% की वैल्यू क्या होगी, तो आप ऐसे स्प्लिट करोगे 50% से वैल्यू कितना कम है, 50% माइनस 6.25%, 50% माइनस 6.25%, तो 50% का मतलब 1/2 हुआ, 6.25% का मतलब होता है 1/16। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, 12.5 का आधा, 12.5 1/8 होता है, 6.25 उसका आधा होता है, तो 1/8 का आधा 1/16, राइट। तो एलसीएम लिया 16, ये गया 8 टाइम्स, ये गया 1 टाइम्स, 8 माइनस 1 7, 7/16 हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप किसी अननोन परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। तो चलिए अब इन पर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से समझ पाएं, है ना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो चीज़ें और बेटर तरीके से याद हो पाती हैं हमको। तो जैसे ये पहला सवाल है, आपसे किसी ने पूछा 37.5% ऑफ 88। अब अगर बेसिक से निकालते तो क्या करते, सर 37.5, जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं पहली पहली बार एप्टीट्यूड एग्जाम देते हैं वो ऐसे ही करते हैं, उन बेचारों को कुछ नहीं पता होता कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन किस बला का नाम है, कुछ नहीं पता है ना, वो ऐसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, करने में लग जाते हैं या कैंसिल वगैरह करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, इसीलिए टाइम लगता है, सिलेक्शन नहीं होता। आपको पता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, आपने तुरंत देखा 37.5%, सर अभी पढ़ा है मैंने 3/8। 12.5% वाले जब हम पढ़ रहे थे तो 12.5 का 3 गुना था ये, है ना। सो इट इज 3/8, 3/8 ऑफ 88 जब मैंने किया तो कितना हो गया ये 11 टाइम्स, 11 इंटू 3 कितना हो गया सर 33, ठीक। नेक्स्ट देखिए 91.66% ऑफ 132। सो अभी मैंने आपको 91.66% बताया था, मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूं। इट इज 100% माइनस 8.33%, यही बताया था। 100% का मतलब 1 और इसका मतलब 1/12, सो इट इज व्हाट 11/12। किसका 11/12, जिस वैल्यू का पूछा गया है 132 का। तो इससे गया ये 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 1 12, 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर 121, राइट। नेक्स्ट देखो 83.33% ऑफ 42, अभी बताया था 83.33%, 5/6 होता है सर,
5/6 ऑफ 42। 83.33% अभी हमने कैसे निकाला था? 83.33%, 83.33% हमने निकाला था। 100% नहीं निकाला तो समझ लो 100% माइनस 16.66%। और आसान बता देता हूं उसको, और सिंपल। अभी आपने 8.33 तो पढ़ा है ना, सो ये 8.33 का 10 टाइम्स है कि नहीं? अभी आपने 8.33 पढ़ा है, इसका मतलब होता है 1/12। 1 से लेकर 1/20 तक सारे याद है हमको, और जब वो याद है तो फिर 8.33 भी याद होगा, इसका मतलब 1/12। तो 10/12 कितना हो गया? 5/6, 2 से कैंसिल करने के बाद। सो 83.33 इज वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 5/6। 6 से काट दो इसको 7 बार, 7 इंटू 5 किए 35, 35 मेरा आंसर आ गया। डन। नेक्स्ट, 75% ऑफ 84 अगर मुझे निकालना है, मुझे पता है 75% का मतलब 3/4 होता है सर। 3/4 ऑफ 84 किया, 4 से काट दिया 21 बार, 21 इंटू 3 63 हो गया, 63। डन। नेक्स्ट देखो, 96% ऑफ 625, 96% ऑफ 625। अब इसको कैसे करेंगे सर? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। 100% माइनस 4% कर सकते हो। किसी भी नंबर का 100% मतलब उस नंबर के बराबर, तो 625 का जब आप 100% निकालोगे तो वो 625 ही होगा। और 4% का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया था 4/100, 4/100 मतलब 1/25, यही होता है 1/25 ऑफ 625। इससे गया ये 25 बार, क्योंकि 25 का स्क्वायर है। तो 625 माइनस 25 कितना हो गया? 600, राइट, 600। नेक्स्ट देखिए, 45% ऑफ 420, 45% ऑफ 420। देखो, जब भी आपको कोई 5 का मल्टीपल लिखे ना, तो उसका डबल करने पर वो नंबर 10 का मल्टीपल बन जाता है, उसके एंड में 0 आ जाता है। तो मैं क्या करता हूं, देखो इस पर्टिकुलर नंबर में किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसी नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। बिकॉज देखो परसेंटेज ऑफ इतना, जैसे A% ऑफ B है, ठीक है, इसका मतलब है कि अल्टीमेटली A इंटू बी बाई 100 या A/100 इंटू बी, कुछ भी कह लो, अल्टीमेटली ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है ना। तो अगर मुझे, जैसे अगर मैंने इसका डबल किया, A को 2 मल्टीप्लाई किया, तो B को 2 से मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो मेरा रिजल्ट सेम आएगा। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद A इंटू बी बचेगा, राइट। तो अगर एक नंबर में किसी से मल्टीप्लाई करना है तो दूसरे में किसी से डिवाइड कर सकते हैं। वी हैव दिस लिबर्टी, है ना, वाइल कैलकुलेटिंग परसेंटेज। इससे मेरा काम आसान कैसे हो जाएगा? इसका डबल हो गया 90% और इसका आधा हो गया 210। परसेंटेज का मतलब होता है सर डिवाइड बाई 100, है ना, इसका मतलब यही तो होता है 90 इंटू 210 डिवाइड बाई 100। तो इससे फायदा हो गया, 2 0 मुझे मिल गई, 100 से कैंसिल हो गई, तो मुझे सिर्फ 21 इंटू 9 करना है, 189, राइट। यस। तो जब भी कोई 5 का मल्टीपल आपको दिखे, उसका डबल कर दो और सामने वाला जो भी नंबर है उसका आधा कर दो। तो मैंने देखा कि सर ये 85 है, मैं इसका डबल कर देता हूँ 170% और इसका आधा कर देता हूँ, इसका आधा किया 430। चीजें बहुत आसान हो गई, परसेंट से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 17 इंटू 3 51 कैरी 5 68 प्लस 5 73, 731 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट मैंने देखा 105% 120, है ना। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सर, 100% प्लस 5%, 100% प्लस 5%। सर इसका 100% इसी के बराबर होगा, यानी 120। और सर इसका 5% कितना होगा? तो सर 10% का आधा होगा। इसका 10% कितना होगा? इसका 100% है 120, 10% निकालने के लिए एक डेसिमल शिफ्ट किया, 12 आ गया। तो 5% 10% का आधा हो जाएगा, तो 12 का आधा कितना हो गया? 6। तो मेरा आंसर आ गया 126। या वो टेक्निक भी लगा सकते थे कि इसका डबल कर दो, इसका हाफ कर दो। तो मैंने इसका डबल किया तो 210% हो गया और उसका आधा कर दिया 60 हो गया। परसेंट से 2 0 कैंसिल, 21 इंटू 6 126। ऐसे भी कर सकता था, राइट। नेक्स्ट देखिए 65% ऑफ 260, 65% ऑफ 260 मुझे अगर निकालना है तो मैं इसका डबल कर देता हूं 130 और इसका हाफ कर देता हूं 130। परसेंट से 2 0 गई, 13 इंटू 13, 13 का स्क्वायर हो गया 169। डन। यस। 54.54%, बहुत ही प्यारा नंबर परसेंटेज वैल्यू का। देखो ये अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, 9 और 11 वाला रूल बताया था। ये नंबर 9 का मल्टीपल है, तो ऊपर 9 का कितने टाइम्स है? ये 6 गुना है, तो 6 आएगा।
और ये 9 का 6 टाइम्स है ना, तो नीचे क्या आएगा 11। 9 वालों के साथ 11 आता है, 11 वालों के नीचे 9 आता है, ये आपको याद होना चाहिए। सो इट इज 6/11 ऑफ 121। 11 से काटा 11 बार, 11 इंटू 6 66 हो गया। डन। 55.55%। मैंने देखा कि 11 का मल्टीपल है, 11 का 5 टाइम्स है, तो 5 हो गया ऊपर, और 11 का 5 टाइम्स है ना, तो नीचे 9 आएगा। 630, 9 से गया 70 टाइम्स, ठीक है, तो इट इज व्हाट 350। क्लियर। नेक्स्ट 188.88% ऑफ 36, तो मैंने क्या किया 100% प्लस 88.88%। 100%, 100% का मतलब होता है 1, तो 1 टाइम्स इसका कितना हो गया 36, नंबर खुद। 88.88% की बात करें तो 11 का 8 टाइम्स है, तो ऊपर 8 आया, और 11 का 8 टाइम्स है ना, तो नीचे क्या आएगा 9। 36, ये हो गया 4 टाइम्स, तो 8 4 जा 32। 36 प्लस 32 मिलकर कितना हो जाएगा 68। 68 मेरा आंसर हो गया। 107.69%, तो अभी हमने 7.69 पढ़ा है कुछ देर पहले, इसको मैं ऐसे ब्रेक करूंगा 100% प्लस 7.69%। 100% इसका कितना हो गया, जितना नंबर है उसके बराबर 39। 7.69% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई 1/13। अभी बताई थी कुछ देर पहले, याद करने के लिए बोला था आपको, याद हो गई होगी। इसका 1/13 निकालूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा, 13 से 3 बार कटेगा, तो आंसर मेरा कितना हो गया 42। 142.84% ऑफ 70, राइट। तो पहले इसको ऐसे 100% को अलग निकालो, 100% अलग किया, 42.84%। आपको याद आ रहा है ये कहां पर देखा था, 14.28% सभी को याद होगा, 1/7 उसका 3 गुना है ना, 3/7। डिटेल में अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो इट इज 3/7 ऑफ 70 एंड इट इज 1 टाइम। 1 टाइम ऑफ 70 तो 70 हो गया, इससे गया 10 टाइम्स, 70 प्लस 30 आंसर हो गया 100। यस, 100 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 166.66% ऑफ 342, तो हम करेंगे इसको 100% प्लस 66.66%। 100% नंबर के बराबर हो गया 342। 66.66% 2/3 हो गया, 2/3 ऑफ 342। 3 से काट दो, 114 टाइम्स, 114 इंटू 2 228। इनको आप जोड़ दोगे, देखो 2 इसको दे दिया मैंने इसको, अगर इसमें से 2 इधर शिफ्ट कर दिया तो ये 30 हो गया, और ये 40, 40 30 हो गया 70, और 3 प्लस 2 हो गया 5, 570। हाँ 32% ऑफ 55 अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो अब आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि सर इसको मेंटली सॉल्व करो, 1 सेकंड में आंसर दो, तो आप नहीं दे पाओगे। आप सोचोगे सर 30% निकालूं, फिर 2% निकालूं, पॉइंट पॉइंट में आएंगी वैल्यूज, आप ऐड नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको अगर ये प्रॉपर्टी पता है, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, इसके ऊपर एक मैं कंप्लीट शॉर्ट वीडियो भी पहले अपलोड कर चुका हूं, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। देखो a% ऑफ b मतलब होता है a इंटू बी बाई 100, a/100 इंटू बी, और इसका मतलब होता है b इंटू a/100। भाई बात तो एक ही है, a इंटू बी करो या b इंटू a करो, तो a% ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू b% ऑफ a, राइट। a% ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू b% ऑफ a, ये आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर, इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे 55% ऑफ 32। अब इसको मेंटली कैसे करेंगे, दिमाग में ऐसे पिक्चर बनाएंगे, 50% प्लस 5%। 50% मतलब नंबर का आधा, 16 हो गया, और 5% कितना हो गया 50 का 1/10, इसका 1/10 किया तो इसका ही 1/10 कर दो 1.6, तो आंसर हो गया 17.6, बड़े आराम से। यस, राइट ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो 24% ऑफ 225, तो इसको भी आप ऐसे स्प्लिट कर लो, मतलब इंटरचेंज कर लो, 225% ऑफ 24। अब आप देखो चीजें किस मैजिकल तरीके से आसान हो गई, 200% प्लस 25%, 200% इसका डबल हो गया यानी कि 48 हो गया। 200% देखो 100% का मतलब होता है 1, तो 200% मतलब 2, यानी 2 टाइम्स किसी भी चीज का 2 टाइम्स, और 25% हो गया 1/4, तो इसका जब मैंने 1/4 निकाला तो 1/4 ऑफ 24 यानी कि 6, 48 प्लस 6 आंसर हो गया मेरे पास 54। डन। 96% ऑफ 625, अगेन अभी मैंने आपको ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना,
ये वाला देखो 35% ऑफ 240। अभी आपको टेक्निक बताई थी, जब भी कोई नंबर 5 में एंड हो तो इसका डबल कर दो, इसका हाफ कर दो। इसका डबल किया 70%, इसका हाफ किया 120 परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 12 7 जा 84 हो गया, राइट 84। नेक्स्ट 45% ऑफ 340, तो 45% इसका डबल कर दो और इसका हाफ कर दो 170 परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 17 इंटू 9 153। कितना आसान है देखो, मेंटली कर सकते हो आप ये कैलकुलेशन। 51% ऑफ 64, तो इसका मतलब क्या होता है 50% प्लस 1%। इसका मतलब है 50% प्लस 1%। 50% मतलब इसका आधा हो गया 32, और 1% कितना हो गया, इसका 1% कितना हो गया, इसका 10% है 6.4, 1% है 0.64, तो 32 प्लस 0.64 यानी 32.64 हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से अब इसको मैं करूंगा तो मैं दिमाग में पिक्चर बनाता हूं, 50% प्लस 1%, सर इसका 50% हो जाएगा, इसका आधा 430 प्लस 1% कितना हो जाएगा 8.6, तो 438.6 है ना। नेक्स्ट देखो 71 3/7% ऑफ दिस नंबर। बेसिकली देखो, आप पहले आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करना है इस सवाल को, फिर देखना सॉल्यूशन। तो ध्यान से आप समझिएगा 71 पॉइंट क्या लिख सकता हूं, 0.4 आएगा, बिकॉज 7 4 28, ये लिख सकते हैं हम इसको। 71.4% इज 10 टाइम्स 7.14%। 7.14% सभी को याद है, बच्चा बच्चा ये जानता है कि इट इज 1/40, अभी बताया है, इंटू 8540, ये हो गया। 14 6 84, 14 1 14 0, तो 610 इंटू 10 यानी आंसर हो गया 6100। ठीक है, आंसर क्या हो गया 6100 हो गया। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं तो 143.33%, इसको कैसे करेंगे, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। 100% अलग निकाला, 10% अलग निकाल दिया और 33.33% ऐसे अलग निकाल दिया, ये मैंने लॉजिक लगाया। इस नंबर का 100% इसी के बराबर होगा 1350, 10% इसका 1/10 होगा 135, और 33.33% मतलब इसका 1/3। 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 450। इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। ऐसे करना है। 141.66% ऑफ दिस, तो मैंने अभी आपको बताया था 41.66% के बारे में। 41.66%, देखो 100% तो हो गया, इसका जितना नंबर है उतना ही 3660। 41.66% क्या होता है, 5/12 होता है। कैसे होता है फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इट इज 25% प्लस 16.66%, यही किया था। इट इज 1/4 प्लस 1/6, तो इट इज 12, 3 + 2 5, सो दैट्स हाउ इट इज 5/12। तो इसका मतलब हो गया 5/12 ऑफ 3660। 12 से इसको काट दिया 305 बार, 305 इंटू 5 1525, नहीं 1525, इसको जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 5185। ठीक, नेक्स्ट ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को इसका आंसर बताना मैंडेटरी है, राइट। सब लोग इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो ये परसेंटेज की एकदम फर्स्ट क्लास थी, बेसिक क्लास थी, जहां पर हमने बात सिर्फ अपनी लिमिटेड रखी परसेंटेज कैलकुलेशन तक। अभी हम कॉन्सेप्ट पर नहीं आए हैं, अभी हमने केवल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है और उसको कैलकुलेशन में कैसे यूज करें वो देखा है। आगे आगे धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 4 5 जब धीरे धीरे आएगा तो उसमें हम सारी चीजें सीखेंगे। वेरियस स्टेटमेंट्स को कैसे रिकॉर्ड करें। आपसे अगर कोई बोले ए इज दिस मच % ऑफ बी, और आपसे बोले बी इज दिस मच % ऑफ ए इज व्हाट % मोर देन बी, सो बी इज व्हाट % लेस देन ए, ये सारे स्टेटमेंट्स को कैसे डिकोड करें। प्राइस कंजम्पशन वाले सवालों को शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करें। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करें। इलेक्शन वाले सवालों को जल्दी कैसे करें, है ना। वेन डायग्राम वाले जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे जल्दी करें। कमीशन वाले क्वेश्चंस को जल्दी कैसे करें। सारी चीजें हम 1 by 1 आगे आने वाले पार्ट्स में बिल्कुल एग्जॉस्टिव वे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने वाले हैं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक इस क्लास के बारे में ज़रूर दीजिएगा, राइट। चैनल पर आप नए हैं तो CUET की शानदार तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।